आप सभी को नमस्कार। जय हो गो डायमंड। आ, दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमरीश गजमेर है और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। और सेप्स ऑफ बिजनेस को मैं जीता हूं और सेप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड लीडर हूं। और आप सभी को हर दिन सुबह 7 बजे की सेशन पर होने वाली मीटिंग्स पर मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोग हैं और इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं और 2 लाख केपिंग के अचीव तक आप पहुंचना चाहते हैं और जीवन में आप सभी सपने को बदलना चाहते हैं और सपने पूरे करने चाहते हैं। ये सुन लो दोस्तों। और सुबह का 7 बजे का जो सेशन होती है, और ये सेशन बहुत पहले से हुई है और ना जाने कितने ट्रेनिंग्स इस तरह का हुआ, लेकिन इसका रिकॉर्ड हमको मिला नहीं दोस्तों। सही है। तो इसीलिए एक विचार आया, विचार बनाए जिंदगी, है ना। सकारात्मक विचार यदि हम बनाते हैं और उस चीज को हम अपनाते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ जीवन में मिलता है दोस्तों। तो अभी हम सब मिल करके लगातार जो 7 बजे के सेशन हम अटेंड कर रहे हैं और जो कुछ भी सीख रहे हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। और यूट्यूब की पावर मुझे पता नहीं था दोस्तों कि यूट्यूब क्या है। मैं तो यूट्यूब को मेरे बारे में अच्छे से जानता भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जानकारी लेकर के मुझे ये पता चला कि यूट्यूब के थ्रू से हम कितना बड़ा टूल्स बना सकते हैं। और हमारे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो बनने वाली टीम है, उन सभी तक हमारा जो सिस्टम की एक्टिविटीज है, वो सारा एक्टिविटीज के बारे में हम कितना बढ़िया तरीके से उसको ट्रेन कर सकते हैं, ये जानकारी मुझे बाद में पता लगी। तब जाकर के थोड़ा सा मैंने भी इंटरेस्ट लिया यूट्यूब का थ्रू से, है ना। सपोर्ट लेकर के हम ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारा लीडर्स, हमारा ट्रेंड हो दोस्तों। सही है। इसीलिए हम मेरा उद्देश्य रहा है दोस्तों कि अभी जो जो मीटिंग्स होती है, उस हर मीटिंग्स में होने वाली जो ट्रेनिंग्स है और जो टॉपिक को लेकर के हम ट्रेनिंग शुरुआत कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग हर किसी को बार बार सुनने का मौका मिले, जिसके लिए हम अभी इसको रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब चैनल्स के थ्रू से, मेरा अभी हाल ही फिलहाल बनाया हुआ हूँ यूट्यूब चैनल, बनाया हुआ तो 1 साल से ज्यादा हो गया। और मेरा वो भी भांजा ने मेरा बना दिया था यूट्यूब चैनल। और मैं भी आने वाला भविष्य में मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहूंगा, एज अ सोनू शर्मा सर जैसा, संदीप महेश्वरी सर जैसा। और हमारे महागुरु जी माधव सर लोग सारे ही यहाँ इस बिजनेस में मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन उन्होंने क्या है, उन्होंने ये सोशल मीडिया और जो अभी का जो ट्रेंड है टेक्नोलॉजी, इसको नहीं पकड़ा था, जिसकी वजह से, है ना, वो उस हिसाब से हमको दिखते नहीं है। लेकिन अभी सारे लोग जो है, अपनी जो लीडरशिप है सोशल मीडिया के थ्रू से ही हम लाखों करोड़ों लोग तक हम पहुंच सकते हैं और अपनी बहुत ही शानदार एक सोच और एक मैसेज हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह से हमारा शेप्स ऑफ बिजनेस, और हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की महत्व के बारे में, उनके सपने के बारे में, और वो लोग जीवन में जो प्लेटफॉर्म चाहिए अचीव करने के लिए, उसके बारे में उनको जागरूकता होगी। तो इसीलिए इस पैनल पर सबसे पहले तो आप लोग, आज जो तारीख है 22 तारीख है और मार्च महीना 2023 चल रहा है, और इस समय पर आप सभी इस पैनलिस्ट पर है। और इस पैनल में मिलने वाले प्रत्येक ट्रेनिंग को आपने दिल से लिया और इसको प्यार किया, और आपने बार बार सुनने के बाद इस चीज को आपने जीवन में अमल करना शुरू कर दिया। तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि आप सेप्स ऑफ बिजनेस में एक कैपिंग अचीवर बनेंगे। तो ये क्लियर सिस्टम का एक टूल्स है। मैं चाह करके भी कोई भी व्यक्ति घर में बैठ करके, है ना, और फिजिकली किसी के साथ में तुरंत मुलाकात करना ये संभव नहीं है। जैसे मैं अभी फिलहाल बिरपड़ा में हूँ, और बिरपड़ा में हूँ तो यहाँ से मैं अर्चना पाल मैम देहरादून, अभी टीरी गढ़वाल में है ना, तो वहां जाकर के उनसे फिजिकली ये सारी बातें करूं, ये पॉसिबल नहीं है। और हमारे रजनीश त्यागी सर रुड़की हरिद्वार में है, तो उनसे मैं जाकर के यही बात अभी जाकर के मैं करूं, तो समय, पैसा और बहुत ज्यादा क्या है, हमारा ऊर्जा जाती है। ठीक है। उसके बाद भी बात तो यही करनी है दोस्तों। तो क्यों ना ऐसा जो टेक्निक ढूंढा जाए जिससे हम जो है, हम हर व्यक्ति तक, क्योंकि भाई मैं रजनीश त्यागी सर के घर में जा करके मैं ये बातें बोलूं तो उतना ही दिल से वो सुनेगा। और यहां से भी मैं ट्रेनिंग रिकॉर्ड के थ्रू से मैं बात करूं तो 100% रजनीश त्यागी सर उस चीज को अपनाने वाले हैं और मानने वाले हैं। तो आप बताइए, जो चीज यहाँ से आधे घंटे में हो सकती है, तो उस चीज के लिए हम 10 दिन क्यों लगाए। तो ये पावर है टेक्नोलॉजी का दोस्तों। तो इसीलिए वो भी क्या है कि आज आपाधापी के जीवन में, हर कोई व्यस्तता के जीवन में सारे लोग व्यस्त है, और हम सभी करोड़पति अरबपति लोग तो नहीं है। और सामान्य जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक रूटीन है जिसमें हम लोग बिजी रहते हैं। बच्चों को लिए खाना बनाना, स्कूल भेजना, खुद भी तैयार होना, स्कूल जाना, है ना। कोई भी आप लोग काम करते हैं उसके लिए तैयारी, तो उसके लिए तो समय चाहिए। तो लोगों के पास आज के दिन में समय नहीं है। लेकिन आज अपना जीवन को जीते हुए भी
आपके पास में जो समय है, आप घर में बैठ करके आप इस शानदार ट्रेनिंग को लेकर के आप, है ना, जो जूम मीटिंग में जैसे अभी रोज हो रही है, लेकिन ये जो मीटिंग को रिकॉर्ड ना करूं तो ये मिस हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रेनिंग में कितनी इंपॉर्टेंट बातें हुई है वो अगला दिन में किसी को नहीं मिलता, और हम कोसते रहते लीडरों को कि आज का आपने जूम मीटिंग मिस कर दिया। तो आप सभी के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि अभी जूम मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा, और हमारे अमरीश गजमेर के चैनल के थ्रू से आप सभी लीडर तक वो वीडियोस देखने का मौका मिलेगा, और आप अपने टीम तक भी इस सिस्टम की एक्टिविटीज वाली और ये जो सीखने वाली वीडियोज है वहां तक पहुंचा करके आप अपने टीम लीडर्स को मजबूत बना सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे फीलिंग्स हो रही है। इस जो जो ये जो आया नया आइडियाज आया ना, इसका बहुत फायदा हमारे आने वाले टीम को होने वाली है। तो दोस्तों आइए आज हम सीखेंगे शेप्स ऑफ बिजनेस में। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना ड्रीम्स को, है ना, पूरा करने के लिए आते हैं। जब शुरुआत जीरो होते हैं तो उनका सपना बहुत बड़ा होता है, और मन में विश्वास भी होता है कि मैं जब तक यदि कंपनी रहे तो मैं जरूर इस बिजनेस में मैं कैपिंग अचीवर बनूंगा, आने वाला दिन में अपना सपनों को पूरा करूंगा। दोस्तों आप सभी बहुत अनुभवी है, आपने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है, और अपने क्षेत्र में हर काम को आपने करके देखा है, और हम सब का एक ही लक्ष्य रहा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आमदनी करना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। आज के जमाने में सारे लोग पैसे के पीछे लगातार भाग रहे हैं, पैसे के पीछे लगातार भाग रहे हैं, है ना, लेकिन पैसे हाथ नहीं आ रहे हैं। जो आदमी 30 साल से काम कर रहा है, 30 साल पहले भी पैसे के पीछे भाग रहा था, 30 साल बाद भी आज भी पैसे के पीछे भाग रहा है। दैट मीन्स क्या है, अभी भी पैसे कमाने के लिए हमारे क्या है, हमने वो टेक्निक सीखे नहीं है, अभी हमें पैसे की जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है जिनकी वजह से हम पैसा को कमाना चाहते, ऐसा नहीं। अभी भी हमारा बहुत सारा चीजें हैं जो अधूरे हैं, पर्याप्त नहीं है। अभी भी हमें ऐसा डर लगता है कि हमारे पास जो पैसा सीमित है वो कभी खर्च हो जाएगा, और आमदनी बंद हो जाएगी तो पता नहीं क्या होने वाला है। इस डर से आदमी कोई ना कोई एक जगह, एक अवसर कहीं ना कहीं दिशा को ढूंढता रहता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और यही चीज है दोस्तों, सही है। तो इसीलिए सेफ्स ऑफ बिजनेस में तो हम आए, लेकिन सेफ्स ऑफ बिजनेस में हम सफल भी हो, तो सफल होने के लिए दोस्तों, तो ऐसे सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, इसमें हमको वो बनना भी पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैंने ऐसे 11 पॉइंट को आप सभी के सामने में मैंने लाया हूं, जो एक किताब जो हमारे प्रगति सूत्र में ही वहां पर रिकमेंड किया गया है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए किताब मैंने पढ़ा। तो वहां से मैंने देखा लीडरशिप के जो 11 जो गुण है, जो गुण एक इंसान के अंदर वो चीज हो, और वो चीज होना ही चाहिए, और उसके बिना आप कोई सफल हो नहीं सकता है, हम भी सफल नहीं हो सकते। तो इससे पहले बिना पढ़े हम जब काम कर रहे थे तो जाने अनजाने में वो चीज हमारे अंदर डेवलप हो रही थी, सही है, लेकिन हमें पता नहीं था। लेकिन आज इस किताब ने, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया, इस किताब के द्वारा मुझे पक्का हो गया कि हम सफलता की सही दिशा की ओर दौड़ रहे हैं, और सही काम को पकड़ रहे हैं, और सही अनुभव के साथ साथ में सही लीडरशिप का जो गुण है वो डेवलप आप हमारे अंदर में हो रही है। ये मुझे पूरा गारंटी अभी पता लग गया। तो आप सभी के समक्ष में ये सिस्टम का एक पार्ट है, और इस चीज को आप आज सीखेंगे दोस्तों, तो आप अपने सफलता को पाने के लिए और इस बिजनेस में डायमंड तक जाने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो दोस्तों क्या आप सभी तैयार है इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, सीखने के लिए? और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा अभी इस वीडियोस को, है ना, अभी अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आप कभी यूट्यूब में देखेंगे तो इसी ट्रेनिंग्स को देखेंगे, जो ट्रेनिंग बार 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 इतना बार देखिए कि आप बिना देखे उस चीज को आप बढ़िया से बता सको, जिससे आप एक प्रभावशाली लीडर बनेंगे, और आप प्रभावशाली व्यक्ति व्यक्ति लोगों को भी आप प्रभाव अपना छोड़ सकते हैं, और लोगों से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं, और साथ साथ अपने टीम में जुड़ने वाले सारे लोगों को क्या है, आप टीम लीडर आप बना सकते हैं। खाली बोरी खड़ी हो नहीं सकती है, और भरा जो बोरी है वही खड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप वाले वो गुण होंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा टीम लोगों को यहां से टिका पाएंगे दोस्तों, सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आज की जो पॉइंट्स है दोस्तों, हम सेफ्स ऑफ बिजनेस में हम काम करने के लिए जाते हैं, जो डेली शेड्यूल पर हम जो एक्टिविटीज करते हैं,
जैसे आप देख सकते हैं, आपने लिस्ट बना लिया, ड्रीम भी बना लिया, लिस्ट भी बना लिया, है ना। अभी आपने इनविटेशन भी कर दिया और प्लान दिखा भी दिया। तो प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10 से 15 मिनट में आप प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में रहते हैं, उस लीडर का, उस न्यू एसोसिएट का, है ना, प्रोस्पेक्ट का। तो उनके मन में जो सवाल है, तो आप कितना भी नेगेटिव व्यक्ति हो, लेकिन आप उनके अंदर में एक प्रभाव छोड़ना, एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के लिए और उनको पॉजिटिव बनाने के लिए, इस बिजनेस के प्रति उनको विश्वास को जगाने के लिए दोस्तों, आपको सिर्फ प्लान दिखाने और प्रगति सूत्र में जो जितना आपने सवाल जवाब किए हैं उतना तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर में एक ऐसा लीडरशिप का प्रमुख गुण होनी चाहिए दोस्तों, जिन गुण की वजह से हम उस व्यक्ति का दिल जीत पाएंगे, उनके विश्वास को जीत पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आज की जो पॉइंट्स मैंने लिया हुआ दोस्तों, ये लीडरशिप के प्रमुख गुण थिंक एंड ग्रो रिच किताब के द्वारा लिया हूं और नेपोलियन हिल के द्वारा लिया हूं दोस्तों। क्योंकि इससे पहले कितने में हम किताबें पढ़ते थे दोस्तों, पढ़ते थे भूल जाते थे, पढ़ते थे फिर उसको याद तो होता था फिर भूल जाते थे, लेकिन हमने कभी भी उस चीज को किसी से बांटा नहीं कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्या सीखा, मेरे अंदर में जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। हम तो सिर्फ बोलते थे कि भाई किताब हम पढ़ रहे हैं, किताब हम पढ़ रहे हैं, और किताब पढ़ने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या चीज हम सीख रहे हैं, वो चीज एक है ना, कि किताब से एक पन्ने से लिया हुआ एक 11 पॉइंट से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो आइए, लीडरशिप के जो महत्वपूर्ण गुण है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है, आप देख सकते हैं, अविचल साहस। अविचल साहस का मतलब क्या है कि यह साहस स्वयं के ज्ञान, स्वयं के ज्ञान, हमारे अंदर में जो ज्ञान है स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है ना। जो हमारे जो व्यवसाय है उससे हमारे अंदर में जितना ज्ञान है और उसके साथ साथ में हमारे जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उस बिजनेस के आधारित पर हमारा कितना ज्ञान है, इसके ऊपर में डिपेंड रहता है दोस्तों। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमानी अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जब आप काम करते हैं दोस्तों, तो इससे अविचल साहस से आपका शेप्स ऑफ बिजनेस के साथ क्या रिलेट है, क्या संबंध है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपके पास कितना नॉलेज है। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनल जो नॉलेज है, उन्होंने कितना अपने अंदर में अच्छाई, सकारात्मक चीजता उन्होंने डाली है, तो उससे क्या है, प्रभाव होता है दोस्तों, वो झलकता है वो व्यक्तित्व, सही है। तो उस वो कितना आपके अंदर में है और उस जितना ज्यादा है तो उतना ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप जब अपने अंदर में लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छी टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आपके अंदर में वो स्वयं का ज्ञान, वो कहाँ से ले सकते हैं, आप किताबों से ले सकते हैं, है ना। मोटिवेशनल जितना भी स्टोरी से आप ले सकते हैं, लोगों का आप बायोग्राफी पढ़ करके ले सकते हैं, सक्सेसफुल लोगों को आप सुन करके आप उस चीज को सीख सकते हैं। आप अपने अंदर में सकारात्मक विचार, प्रश्न चिन्ह ला करके अपने अंदर में वो चीज ला करके आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका खुद का स्वयं का ज्ञान। और दूसरी बात, आप जिस शेप्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो शेप्स ऑफ बिजनेस में जो सिस्टम का जो एक्टिविटीज है, नंबर 1 क्या है कि इस बिजनेस में आप क्यों ज्वाइन हो, आप क्यों काम कर रहे हो, वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, क्यों क्लियर हो गया, आप अपना सपने को पूरा करना चाहते हो, तो उसके बाद जो सपना पूरा आपका होगा वो कैसे होगा दोस्तों, कि अभी क्या करें, क्या करने के लिए आपको जो एक्टिविटीज है, जो एक्शंस है, जो कारण है, वो जो काम है, उस चीज को आपको नोट करना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है, 8 स्टेप ट्रेनिंग, जो फ्राइडे ट्रेनिंग में, हर फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो आपको ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सोदी प्लान, है ना, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टेक बुक फंक्शन, इसमें आपको कितना ज्यादा नॉलेज है, कितना ज्यादा आपने इस चीज को प्रैक्टिस किया है, परफेक्शन आया है, ये ज्ञान आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट होती है। और जो कोर के जो 10 पॉइंट्स है, वो चीज आपको जानना और मानना, है ना, उस चीज को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में आप उस चीज को कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंटली आपको करने के लिए आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, है ना। और जो डायमंड बनने के जो 10 मंत्र है, उस मंत्र को अपने व्यवहार में, अपने गुणों में आपको भरना है, ताकि आप जब काम करेंगे, आपके सामने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उस टाइम आपको जब भी निर्णय लेने की बात आएगी दोस्तों, तो वो जो 10 डायमंड बनने के जो मंत्र है, वो मंत्र आपके अंदर में ज्ञान के रूप में छुपा होगा दोस्तों। तो वो चीज आपको अपने असफलता होने से, आपको रुकावटों को तोड़ने के लिए काम आएगी। ये होता है आपका सिस्टम का नॉलेज। और निरंतर इस चीज में जब आप लगे रहते, बने रहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर समय लग रहा है दोस्तों,
आपको खुद को ही एक परफेक्ट लीडर बनने में। और ये परफेक्ट लीडर वही बन पाएगा जो ईमानदारी से सारे एक्टिविटीज और काम करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि आपका स्वयं का ज्ञान और व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है कोई भी अनुयायी। मतलब आपका अनुयायी एक होता है लीडर, एक होता है अनुयायी। यानी कि आप ज्वाइन हो, आप जब टीम को ज्वाइन कराते हैं तो टीम लीडर आपको सीनियर अपलाइन मान रहे, तो वो क्या फॉलोअर्स है, आपको देख रहे हैं। अनुयायी का मतलब फॉलोअर्स, और आप है लीडर। तो आपको जो करेंगे तो आपको अच्छा अच्छा करना पड़ेगा ना, आपको सही सही करना पड़ेगा ना, आपको ऐसे चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो डुप्लीकेट करने लायक हो। तो आपको सारे अनुयायी देख रहे हैं, फॉलो फॉलो करने वाले के पास भी ज्ञान है, बुद्धि है, वो भी अपना लाइफ का एजुकेशन लिया हुआ है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। तो उनको हमने सेफ सब बिजनेस में डायमंड बनाने के लिए लाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको सही सही काम करना पड़ेगा, हमारे अंदर में पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके जो अपलाइन है लीडर में जो आत्मविश्वास का कमी हो और साहस का अभाव, कोई नहीं चाहता। इसका मतलब जो लीडर में है ना विश्वास का, आत्मविश्वास का कमी हो और साहस का अभाव हो, उसको लंबे समय तक कोई भी जो टीम उसको झेल नहीं सकता दोस्तों। इसीलिए जो है अविचल साहस हमें अंदर में, हमारे अंदर में लाना पड़ेगा। कोई भी बुद्धिमानी अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल सकता, सीधी सी बात है दोस्तों। तो सेफ सब बिजनेस में आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज अपने अंदर में लाना पड़ेगा दोस्तों। डॉक्टर बनने के लिए आदमी को डॉक्टर के लिए अपने आप को वहां पर अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। और 5 साल पढ़ाई करने के बाद भी लाखों लोग होते हैं डॉक्टर के एग्जाम देने वाले, लेकिन अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपके अंदर में हट के वो चीज होनी चाहिए। आप यदि सिपाही बनना चाहते हैं तो सिपाही की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। चाहे कोई भी चीज आप ले लो, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एक अच्छा बिजनेस की क्वालिटी आपके अंदर में होनी चाहिए, तब जाकर के उस क्षेत्र में आप सफल होते हैं। तो दोस्तों सेफ्स ऑफ बिजनेस में यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं तो ये हमारे अंदर में ये सकारात्मकता और ये गुण हमारे अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। दूसरा, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण क्या है लीडरशिप की? वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुयायियों के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली विशाल बन जाता है, जिसे वह अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। दोस्तों यहां पर बोला जाता है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब क्या है दोस्तों? जब आप काम करते, तो काम करते समय जब आपके साथ में लगातार क्या हो रहा हो, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम कई लोग क्या है इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे साथ तो काम हो तो रहा है लेकिन काम ही हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उस टाइम संयम रखना है, संयम, धैर्य शक्ति, आत्मनियंत्रण। जिसके अंदर में धैर्य शक्ति नहीं है वो क्या है, वो तुरंत बिजनेस को छोड़ देता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात बताई गई है, चाहे दुख की अवस्था हो, चाहे खुशी की अवस्था हो, चाहे आदमी है ना असफलता की अवस्था हो, उस टाइम में हमें अपना धीर होना है, गंभीर होना है। उस चीज को तुरंत तुरंत कोई भी चीज करने के डिसीजन आपके मन में आए तो उसको तुरंत मत करिए, आप उसको कम से कम 10 दिन बाद उस चीज को करने के लिए सोचिए। तो आपको पता चलेगा कि 10 दिन बाद पहले जो मैंने वो जो डिसीजन लेने वाला था, तो वाकई में उस टाइम में मैं उस डिसीजन को लेता तो मैं गलत था। लेकिन 10 दिन बाद थोड़ा सा आपने पेशेंस रखा, चाहे आप खुशी के लिए हो, चाहे दुख के लिए हो, चाहे बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, उस टाइम हमको आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है दोस्तों। तो इसमें संयम रखे, आप भी प्लान करते समय, फॉलोअप करते समय, हर चीज में जब भी आपका जो इमोशंस है उस चीज को आप ना आत्मनियंत्रण करिए, जल्दी मत हारिए, है ना। और कोई गलत डिसीजन भी जल्दी मत लीजिए, हर चीज में नियंत्रणता की आवश्यकता होती है। और आपके जो अनुयायी होता है, जो टीम लीडर्स होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं और वो आपके अंदर में अच्छे गुण है, तो अच्छे जो बुद्धिमान जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, आपसे वो चीज सीखते हैं दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया देवेंद्र शर्मा सर भी कि शेर का फोटो कॉपी करेंगे तो आपका टीम लीडर भी शेर है निकलेगा, है ना। और यदि कुत्ते का फोटो कॉपी करेंगे तो कुत्ते ही निकलेगा। इसका मतलब क्या है, फोटो कॉपी हमारे अंदर में क्या विचारधारा है, क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, हम जैसी चीजों को हम अपनाएंगे वो चीज हमारे लीडरों में नीचे में वो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हमें आत्मनियंत्रण करना है, हर चीजों में संयम रख के काम करना है। दूसरा, तीसरा चीज, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायी का सम्मान न तो हासिल कर सकता है और न ही वो उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। तो न्यायपूर्ण दोस्तों, कभी भी आपको हर एक स्टेप पर
जब आप जिंदगी के आगे सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं अपने लक्ष्य की तरफ में, आपके हर एक स्टेप में आपको क्या निर्णय लेना होता है दोस्तों। तो उस टाइम पे आपके अंदर में जो आचरण है, आपका व्यवहार है, वो कभी भी किसी के तरफ में, आपको किसी पसंद है तो उसकी तरफ में लग गया, जिसको पसंद आपको नहीं है तो उसकी तरफ में आप नहीं लगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई सच्चाई के साथ हमें होना चाहिए और हमें ईमानदार होना चाहिए। कभी भी हमें पार्शलिटी नहीं करना चाहिए। तो हर किसी के सामने जब आप डिसीजन लेने वाले हो, आपका आचरण क्या होना चाहिए? विश्वास वाला होना चाहिए। और जो न्याय है, किसी के लिए भी आप सही चीज के लिए आपको डिसीजन लेने वाला एक एक ईमानदार लीडर वाला, जो न्यायपूर्ण आचरण वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। तब जाकर के आप, है ना, हर क्षेत्र में हर डिसीजन को आप जब लेंगे तो आपका न्यायपूर्ण आचरण के लिए आप जाने जाएंगे, आप बहुत अच्छा लीडर के नाम से जाना जाएंगे और सारे टीम आपको फॉलो करने वाली है दोस्तों। सही है। और लीडरशिप के जो चौथा नंबर गुण है, निर्णय लेने की निश्चितता, है ना। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और एक ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। दोस्तों, हम डिसीजन लेने के बारे में जब भी मौका मिले, हम ढुलमुल डिसीजन जब लेते हैं ना दोस्तों, तो उस व्यक्ति का कभी भी सम्मान नहीं होता है। उसके डाउनलाइन भी उसको देखता है, ये मेरे अपलाइन जो है, पता नहीं कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है, लेकिन उस चीज को वो, है ना, जो बोलता है वो करता नहीं है। तो हमें हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कर्म है, जो हमारा मेहनत करते, जो भी हमारा स्वभाव है, वो दिखता है। सीनियर को भी दिखता है, डाउनलाइन को भी दिखता है, हम जिस परिवेश में रहते हैं उसको दिखता है। तो आप अच्छी तरह से, आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, कोई भी निर्णय हम जब लेते हैं तो हमें सोच समझ के लेनी चाहिए। यदि सही दिशा की तरफ में है और सबके हित के लिए है और इस सिस्टम पर फिट बैठता है, तो उस निर्णय को आपको लेने के बाद आपको अडिग रहना चाहिए। कभी भी आपका निर्णय कभी इधर कभी उधर, नीचे ऊपर डाउन नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए सही डिसीजन लेने के लिए हमेशा अपने आप को, है ना, उस दिशा की ओर चले। तो ये होता है चौथा नंबर, जो निर्णय लेने की निश्चितता एक लीडर के अंदर में। 5 नंबर जो क्वालिटी है दोस्तों, वो क्या है? योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे पर काम करता है, वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार न हो। देर सवेर वह चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा दोस्तों। हम बार बार एक ही चीज बताते हैं दोस्तों, कोई भी चीज आप काम करते हो, सफल लीडरशिप में, चाहे कोई भी क्षेत्र में, एक लीडर, जो सफल लीडर है, वो एडवांस प्लानिंग बनाता है। मैंने पहले बताया, आप एक लीडर ऐसे व्यक्ति हैं जो एक सप्ताह का प्लानिंग बना रखा है, कई लोगों ने 1 महीना का प्लानिंग बना रखा है। वो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ज्यादा कॉल करने पड़ेंगे, लोगों से बात करने पड़ेंगे, आपको डेट टाइम समय सब कुछ फिक्स करने पड़ेंगे, और उनको पक्का बोलना पड़ेगा कि भाई उस समय पर आपने वहीं रहना है, ताकि हम आपसे मिल सके। तो हमें जबान का पक्का, समय का पक्का, बातों का पक्का, मेहनत और, है ना, डिसीजन का पक्का होना चाहिए। हमारा प्लानिंग भी हमारा पक्का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो इस तरह से काम करता है तो वो लीडर, है ना, बिजनेस को वो प्यार करता है, सम्मान करता है, वो जीता है इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो योजनाओं की निश्चितता, जो लीडर है, जो लीडर के जो गुण है, वो योजनाओं को निश्चितता काम करके, वो बना करके ही वो काम करता है। बिना निश्चित किए आप जो प्लानिंग बिना बनाए जब काम करोगे दोस्तों, तो ठीक ऐसा इस तरह का जहाज है, जहाज में रडार ना हो, आपके पास कंपास ना हो, आपके पास मैप ना हो, और वहां पर आपको चलाने वाला चालाक ही ना हो, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के चट्टान में टकरा जाएगा और डूब जाएगा दोस्तों। तो कहीं आप अपने जीवन में भी ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? यदि ऐसी गलती कर रहे हैं तो लीडरशिप की सही दिशा में नहीं है। तो हमें इस चीज को ध्यान करना पड़ेगा। आज से ही आप अपना प्लानिंग बनाइए, उस दिशा में काम करिए, है ना। अधिकतर हमारा रिजल्ट दोस्तों, हमारे जो काम को प्लानिंग ना होने की वजह से, बहुत सारा गलत तरीके से काम करने की वजह से हमें ये चीज होती है दोस्तों। तो ये, और 6वां नंबर जो लीडर का जो गुण है दोस्तों, जो कि लीडरशिप में होने वाले, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडरशिप की है ना, सजाओं में से एक यह है कि लीडर अपने अनुयायी से जितने की आशा करता है, उसे स्वेच्छा से उससे अधिक देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यानी कि हम आशा करते हैं अपने टीम से कि वो प्लान करे, फॉलोअप करे, सब कुछ करे, लेकिन उससे ज्यादा हमको उसको देने की भी हमारे अंदर में सोच होनी चाहिए। हम सिर्फ आशा नहीं कर सकते। जो लीडर है, यदि आप अपने टीम लीडर से आप उससे आशा करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उनको उतना ही काम सिखाना होगा, उसको हर समय में आपको मदद करना होगा।
ये चीज हमें तब जाकर के हम आशा रख सकते हैं। तो एक लीडर कैसा होना चाहिए, हमें उसको इस दिशा के, और हम यदि आशा रखते हैं तो उससे ज्यादा हमको उनको देने की भी हमारा विचार होनी चाहिए। लीडरशिप के 7वां गुण सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के तब, है ना, सभी तत्वों में अच्छे अंक ना मिले हो। यानी कि आप बेतरतीब ना बने, आप एक डिसिप्लिन लीडर बने, है ना। कोई भी इंसान जैसे कि आप लेट उठता हो, कपड़े लत्ते लगाने में कोई है नहीं, है ना, उनके बेड जाते समय भी अच्छे से मिला, मतलब बेड हम लोग सोते हैं तो उसको भी अच्छे से साफ सफाई करके सोए। आप अच्छे साफ सफाई वाला बने, है ना, पूजा पाठ करने वाला बने। तो विचार, हर काम, वो चीज क्या है, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो हमें एकदम रैंडम वाला नहीं होना चाहिए, हमें एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही हमारा संस्कार वाला हमारे अंदर लीडरशिप होना चाहिए। ये है लीडरशिप का 7वां गुण, क्योंकि अच्छे लोगों को ही लोग पसंद करते हैं। 8वां नंबर है सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, यही नहीं उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। तो हमारे लीडर के प्रति हमेशा सहानुभूति रखनी है। दुख हो चाहे सुख हो, काम में सफलता मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए। ये एक कैसा गुण होता है, एक रिलेशन बनाने का हमारे अंदर में बहुत ही अच्छा ये क्वालिटी है। तो ये 8 नंबर है, अपने टीम में हमेशा सहानुभूति दिखाए और समझ के साथ काम करे दोस्तों। 9वां नंबर है विवरण का कुशलता। सफल लीडर के लिए यह भी जरूरी है कि लीडर की स्थिति के विवरण डिटेल में भी पारंगत हो। यानी कि आप अपने डाउनलाइन के बारे में अच्छे से, उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके दुख के बारे में, सुख के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने टीम लीडर से बात करें और उनके, है ना, परिस्थिति के बारे में जरूर जाने दोस्तों। ये 9वां नंबर है जो, और ये आप जो करेंगे उसका जो रिलेशन अपने टीम लीडर के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध होता है। जो 10 नंबर पॉइंट है दोस्तों, यह है आपका 10 पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वह लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो वो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। तो दोस्तों अभी समय हो चुका है, तो दोबारा आप लोग आइए, दोबारा ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगा।